वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई से मुलाकात। आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए इंतहाई एहतराम का इजहार। जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत की तारीफ। पाकिस्तानी दौरे की दावत दी। कहा आप मुस्लिम दुनिया की अजीम शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का ख़ित्ते में अमन व ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की भड़क। गुजरात में हालिया तकरीर इखलाकी अक़दार और जनूबी एशिया के अमन के खिलाफ एक और संगीन हमला। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर नफरत अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि पाकिस्तान अमन का हामी है मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। आलमी बरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। मोदी सरकार की इंतखाबी साजिशें एक बार फिर बेनकाब। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के तहलका खेज इंकशाफात। कहा पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले इलेक्शन जीतने का सियासी हरबा थे। पुलवामा, उड़ी और अब पहलगाम जैसे वाक़यात हमेशा इंतखाबात से पहले ही क्यों होते हैं? क्या दहशतगर्दी का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है? सीज़ फायर के बावजूद मोदी हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी के भारत में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में गांव रक्षकों ने 4 मुसलमानों को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने मुतासिरीन को गाड़ी से निकालकर डंडों और सरियों से मारा, फिर उनकी गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस मौके पर मौजूद थी मगर खामोश तमाशाई बनी रही। भारत पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के दाग छुपाने की कोशिशों में मसरूफ। जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर के खिलाफ मुहिम। भारतीय मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ही पड़ गया। अर्नब गोस्वामी ने ट्रंप को गैर संजीदा, झूठा और तवज्जो का भूखा करार दे दिया। भारतीय सिफारती वफ्द के रुकन शशि थरूर की भी अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। बोले डोनाल्ड ट्रंप के पास वो वक़ार नहीं जो साबिक अमरीकी सुदूर के पास था। ट्रंप सियासी तदब्बुर, सियासी हिकमत अमली और फिक्री मयार से भी महरूम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी केपीके के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। सूबा बचाओ तहरीक के सिलसिले में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुरअमन एहतजाज से घबरा कर केपी हुकूमत ने आंसू गैस की शेयरिंग की। सूबाई हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। शेलिंग एसओपीज के तहत की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। IMF ने हमारी तारीफ की। हमारे पास 900 अरब रुपए सरप्लस हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्ज नहीं लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बानी PTI ने हमेशा इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की। बानी PTI पर झूठे केसेस बनाए गए। जज ट्रांसफर करके जुडिशल कमीशन का इख्तियार गैर मौसर किया जा सकता है। उसूल क्या है, कैसे तय किया गया? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा है कि मुस्तकिल जजेस की तैनाती तो जुडिशल कमीशन करता है। जजेस ट्रांसफर वहां हो सकते हैं जहां फर्ज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्स केसेस सुनने के लिए माहिर जज चाहिए तो इसके लिए आर्जी जज लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुकम्मल हो गए। दरखास्त गुजार उनके वकील आइंदा समात पर जवाब दलाइल देंगे। केस की समात 29 मई तक मुलतवी। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नौजवान मुल्क की दिफा और मईशत के लिए किरदार अदा करें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हायर एजुकेशन को प्रोमोट कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की मदद की। सिंध में मीलों की सकाफत को उजागर किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री, नवाफिल अदा किए, अमन व सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल कैटल मार्केट का दौरा, दस्तयाब सहूलियतों का जायजा लिया गया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश। व्यापारियों के लिए रिहायशी कमरे भी बनाए गए। मस्जिद, वॉशरूम, वेटरनरी क्लिनिक, टक शॉप, बैंक और ATM सर्विस भी मौजूद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मामले से हम अपने मनसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले, आर्ट्स और मिली नगमों के मुकाबलों की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम जिलाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला इरसाल कर दिया। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद, KPK और बलोचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जम के बरसेंगे। सवात, मानसहरा और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोयटा, यूब और खुजदार समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची में समंदरी हवाएं बंद, शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। गर्मी की लहर मई के इख्तिताम तक जारी रहने की पेशगोई। ईद उल अज़हा कब होगी? जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल और जिलाई रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। सपारकों के मुताबिक मुल्क भर में ईद का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। यकुम जुल्हज 29 मई और ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में भी आज ईद का चांद देखा जाएगा। औजार में स्कूल के बच्चों की बस पर होने वाला हमला खुदकुश था। CTD की तहकीकात में इंकशाफात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी बस से टकराई, जिससे बस में आग लग गई। हमला आवर के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हमले में 8 तालिब इल्म शहीद और 40 से जायद जख्मी हुए थे। कराची में मुसल्लह डाकू खून के प्यासे बन गए। कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग, गोली, 10 साल बच्ची आरफा की जान दे गई। आरफा चीज देने दुकान गई थी, फिर वापस न आई। अहले खाना गम से निढाल। वरसा इलाका मकीनों का बच्ची की लाश के हमरा एहतजाज। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रवा साल डकैती मज़ाहिमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 49 हो गई। नौशकी में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त वहीद अहमद के नाम से हुई। वजीर दाखिला की नौशकी में पोलियो टीम पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। कहते हैं बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मामूर टीम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का वियतनाम का दौरा। वियतनामी क़यादत से मुलाकात में ताउन बढ़ाने पर जोर। फ्रांस और वियतनाम में 30 से ज़ायद शोबों में मुआहदे। तवानाई, सैटेलाइट, वैक्सीन, रेलवे समेत कई मुआहदे तय पा गए। 6 रोज़ा दौरे में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन इंडोनेशिया और सिंगापुर भी जाएंगे। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ्स की खींचातानी। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 9 जुलाई तक मुअत्तल करने के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई। आलमी शेयर इंडेक्स 0.2% और यूरोपीय हिस्सेस में 0.9% इजाफा। यूरो 0.23% इजाफे के साथ $1.13 तक पहुंच गया। बरतानवी पाउंड की कदर में भी 0.2% इजाफा हुआ।
ईद कुर्बा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जोजो राजू की एंट्री। कोयटा की मंडी में भागनाड़ी के बैल, साहिवाल का मोरी और गुलाबी बकरों के चर्चे। खूबसूरत और तगड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। 3 T20 सीरीज का पहला टाकरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कल मैदान में उतरेंगी। खिलाड़ी आज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिम्स कहते हैं पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो खतरनाक टीम है।